रूस यूक्रेन युद्ध में मारा गया हरियाणा का युवक, परिवार में पसरा मातम। रूस यूक्रेन वार में भारत के युवकों को जबरन भेजा जा रहा है, बल्कि आरोप ये भी है कि भारत के युवकों के साथ जबरदस्ती की जा रही है और उन्हें इस युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर तक किया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि भारतीय युवकों के पासपोर्ट तक छीन लिए जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती इस युद्ध में धकेला जाता है। इसमें हरियाणा के एक युवक को भी जबरन धकेला गया था और इस युद्ध में उसकी जान चली गई। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध में हरियाणा के कैथल के मटौर गांव के रहने वाले 22 साल के रवि की मौत हो गई। जैसे रवि की जान जाने की खबर उसके परिवार को लगी तो घर में मातम पसर गया। रवि के भाई अजय के मुताबिक 13 जनवरी 2024 को रोजगार की तलाश में उनका भाई रवि गांव के बाकी 6 युवकों के साथ विदेश गया था। रूस में उन्हें नौकरी दिलाने की बात कही गई थी, जिसके लिए परिवार ने जमीन बेचकर एजेंट को 11.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उनके भाई को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। रवि से एजेंट ने रशियन लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। इसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसे युद्ध की फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। रवि का पासपोर्ट और फोन तक उससे छीन लिया गया था। रवि के भाई ने कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी किए हैं। 13 जनवरी को यहाँ से उसके लिए गया था और जो एजेंट वो मेरे गांव का था, उसने हमें ट्रांसपोर्ट के लिए बोला था। देखो, इस बात का तो सभी ने बताया भाई, यहाँ पे रूस में लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, तो वैसे तो अपना बच्चा कोई नहीं भेजता, तो हमारे तो आर्मी से कोई लेना देना नहीं था, ट्रांसपोर्ट का काम था। इसके हमने 11.5 लाख रुपए भी दे रखे हैं। तो एजेंट ने ट्रांसपोर्ट के झांसे में देके मतलब इसको वहाँ का काम करवा दिया। जब ये वहाँ पे पहुँचा, इसके बावजूद हमारे 2-3 दिन बाद ही इसके बाद बात हुई इससे, तो जब तक इसके जैसे में दिन बीतते तो इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रखा था, जो इसकी नॉलेज में नहीं था, रशियन लैंग्वेज में था। तो इसके साथ मतलब जोर जबरदस्ती भी हुई है। इसके मतलब कंधे पे बंदूक रख के ये बोला गया इसको या तो वॉर जोन में जाना पड़ेगा आपको फ्रंट लाइन पे, या फिर 10 साल की जेल काटो। इसका पासपोर्ट वगैरह जो फ़ोन है वो छीन लिए गए थे, तो इसका फ़ोन वगैरह सब छीन लिया गया था। ये किसी अन्य नंबर से मतलब मेरे से कॉल करता था और ये ट्रेनिंग भी वहाँ पे 15 दिन की ये हुई थी, मतलब खड्डे खोदने वगैरह ये ट्रेनिंग थी इसकी। 15 दिन में आपने पता कोई वो नहीं होती। तो इसको फ्रंट लाइन में 6 मार्च को पहली बार गया, ये 3 मार्च को गया पहली बार, जिसमें इसके साथ 2 टैंक थे और ये 24 बंदे थे। एक टैंक के ऊपर मिसाइल गिरी जैसे कि उसके तो मतलब सभी बंदे डेथ हो गई। तो उसके बाद जो पीछे वाला टैंक था, इन वाला टैंक था, उसमें से बंदे उतर के भाग गए। वहीं रवि की दादी का रो रो कर बुरा हाल है। रवि की दादी अपने पोते को याद कर अचानक रोने लगी। मेरा पोता अच्छा, क्या कुछ बात हुई है? के कुछ बात क्या हुई है? टोटा में गया था किला बेच का, वे टबर का अगर का सरदार हो जाएगा न्यू के बेरा था भी। इब के कम है? इब के करने कुछ भी नहीं करने है। अच्छा, किसी से बात हुई थारी? मारी तो बात मेरे पोता को लोई थी, फिर मैंने बेरा कोई नहीं। रवि के परिवार ने 21 जुलाई को दूतावास से संपर्क किया तो 23 जुलाई को उनके पास मैसेज आया कि रवि की युद्ध के दौरान जान चली गई। इस बीच कलायत डीएसपी ललित कुमार ने पूरे मामले में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि परिवार से रवि के बारे में जानकारी मिली थी और मामले में कार्रवाई करते हुए एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा एजेंट पुलिस के रडार पर आ गया है। उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सुनिए डीएसपी ने क्या कुछ कहा। रशिया में एक लड़का रवि था, जिसको ना एजेंट के माध्यम से विदेश भेजा गया था, और जो एजेंट मटौर गांव का रहने वाला था और सत्यवान उसका नाम था। इसके संबंध में 102 नंबर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जो मेन एजेंट उसको गिरफ्तार किया गया। एक दूसरा एजेंट भी है हमारे रडार पे, जो अभी ऑन रन है, अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया। इसके संबंध में पता चला कि इसको हेल्पर के तौर पे ड्यूटी का काम दिलाने के लिए रशिया भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर इसको रिक्रूट करवा दिया गया गलत तरीके से मिलिट्री में। ये मामला काफी गंभीर है। ऐसे कई और भारतीय युवा हैं जो यूक्रेन वॉर में फंसे हो सकते हैं। खबर यह भी है कि 30 से ज्यादा भारतीयों को जबरन इस युद्ध में झोंक दिया गया। ऐसे में भारत सरकार को जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस युद्ध में फंसे भारतीय
युवाओं को बचाया जा सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।